हाय दोस्तों, चलिए आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या सीखते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में सीखने की। इससे हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होता है, चलिए देखते हैं। चलिए, स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ नॉर्मल बातें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि आपके शहर के ट्रैफिक का ताज़ा हाल क्या है, आप बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप अपने शहर के हजारों सड़कों, चौराहे होंगी, क्या आप सबका हाल पता करेंगे और फिर जवाब देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। समझदारी तो इसी में होगी कि आप कुछ मुख्य सड़कों और चौराहों का हाल पता करें, जिससे आप शहर की हर दिशा में ट्रैफिक का हाल बता सकें। अगर इन सड़कों पर भीड़ होगी तो आप बोलेंगे कि शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर सामान्य होगी तो आप बोलेंगे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। हम पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक को नहीं देखते हैं, हम एक इंडेक्स की तरह देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस यही कंसेप्ट यूज होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स में। लेट अस नो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। इफ आई वियर टू आस्क यू हाउ द स्टॉक मार्केट इज मूविंग टुडे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप तो ये नहीं करेंगे कि आपको, जहाँ तक हमें पता है, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 लिस्टेड कंपनियां हैं और लगभग 2000 लिस्टेड कंपनियां जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। और सबको चेक करके ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मार्केट है किधर जाने वाला। तो आप थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, ये तो करेंगे नहीं। तो आप लोगों को आसान करने के लिए इन्होंने क्या किया है, यू वुड चेक। क्या करेंगे, आप चेक करेंगे। जैसे वहाँ हम रोडों को चेक करें, जो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली रोडें हैं उसको चेक कर रहे थे, उसी तरह यू वुड चेक फ्यू इम्पोर्टेंट कंपनी, फ्यू अक्रॉस की इंडस्ट्रियल सेक्टर, सारे सेक्टर से जितनी सारी इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं जो वेटेज ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, उसको आप चेक करेंगे। अब ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कंपनियां जिस साइड मूव कर रही हो, आप लोग कहेंगे कि उधर मार्केट जाने का संभावना है। तो यू वुड से मार्केट आर अप, देन मेजॉरिटी क्या बोलती है अप, तो आप बोलेंगे आज का मार्केट में भी अप जाएगा। अगर उसी समय मेजॉरिटी सारी कंपनियां अगर ये बोल देगी कि डाउन जाएगा, तो आप कहेंगे कि डाउन। अगर कुछ कंपनियां आपको डाउन जा रही है तो नॉर्मल सी उसको हम साइडवेज मार्केट के नाम से बोल देंगे। उसी तरह तो इसेंशियली आइडेंटिफाई अ फ्यू कंपनी टू रिप्रेजेंट द ब्रॉडर मार्केट। उसमें से सारी कंपनियों को, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, उसको छाट के एक जो ब्रॉडर मार्केट बनाया जाता है, उसको ग्रुप बनाया जाता है। और एवरी टाइम जब कोई आपसे पूछा जाता है कि मार्केट का क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? यू वुड जस्ट चेक द सॉवल ट्रेंड ऑफ द सेलेक्टेड कंपनी स्टॉक एंड देन आंसर। तो उस कंपनी को जाके एनालाइज करेंगे क्या व्यू है उसका, अप है, डाउन है या साइडवेज है। देन यू से डाउन जाएगा, अप जाएगा, ऐसा कुछ कहेंगे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया है, सारी कंपनियां जो हैं आइडेंटिफाई किया है, कलेक्ट किया है एक जगह पे, और उसको एक बास्केट टाइप में, एक मतलब एक ग्रुप में कर दिया। उसको हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स के नाम से जाने जाते हैं। सारी कंपनियों को जो वैल्यूएबल है, अच्छी कंपनियां हैं, जिसको एक में रख दिया जाता है और उसको हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया कि सारी कंपनियां एक ग्रुप में हो गई, तो हमको सारी कंपनियों को चेक करना होगा इंडिविजुअली हमको सारी कंपनियां को एक एक करके चेक करनी होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। सारी कंपनियों को आप चेक नहीं करेंगे। ये क्या करती है, इंडेक्स का ये इम्पोर्टेंस है कि सारी कंपनी आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे। द इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं आर प्री पैक, पहले से इन्होंने पैक कर दिया एक बॉक्स में, या फिर जैसे बोलिए ग्रुप में, और उसको कॉन्टिन्यूसली
मॉनिटर करती हैं ये लोग, और आपको क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन भेजती हैं उस सारे ग्रुप में क्या हो रहा है पर्टिकुलर एक एक कंपनी में, और उन सबका कंबाइन करके एक ओवरव्यू मार्केट में इंफॉर्मेशन के थ्रू डालती हैं। दिस प्री पैक्ड इंफॉर्मेशन टूल, जिसको हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, पहले से जो प्री पैक्ड होते हैं उसके मार्केट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो मेनली जो इंडिया में है, दो प्रकार की इंडेक्सेस हैं। एक है S&P BSE सेंसेक्स, जिसको रिप्रेजेंट करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जो रिप्रेजेंट करती है, और एक CNX निफ्टी है जो रिप्रेजेंट करती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। जहाँ तक ये दोनों है, नेशनल स्टॉक, ये जो है S&P BSE सेंसेक्स ये रिप्रेजेंट करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और जो CNX निफ्टी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। तो S&P क्यों जुड़ा हुआ है, इसका मेन मोटिव होता है S&P स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और S&P के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है किस चीज़ का, इंडेक्स को कंस्ट्रक्टिंग का, यानी कि बनाने का। इंडेक्स कौन कौन से क्राइटेरिया चूज करके उसमें इंडेक्स बनाया जाता है, इसमें वो एक्सपर्टीज है। और ये जो एक्सपर्टीज है इसने BSE को लाइसेंस दी हुई है, इस वजह से इंडेक्स S&P टैग करती है, इस वजह से S&P BSE सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। और हमने S&P BSE सेंसेक्स के बारे में तो जान लिया, अब CNX निफ्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। CNX निफ्टी, तो CNX निफ्टी जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड स्टॉक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले स्टॉक है, इनके अंदर आते हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। इट इज़ द मेंटेन्ड बाय इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, यानी कि IISL इसको मेंटेन करती है। ये एक जॉइंट वेंचर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और क्रिसल का। इनफैक्ट द टर्म CNX जो है इसका मतलब ही है क्रिसल और NSE के कंबाइन है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये तो सीख लिया। अब नेक्स्ट सीखते हैं कुछ और। यहाँ वहाँ तक हमने ये देखा कौन कौन सी दो हैं इंडेक्सेस, और कैसे, मतलब किसको कौन रिप्रेजेंट करता है और कौन कौन इसको मतलब चलाती हैं। तो यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका यूजेस क्यों है, इसका यूज कैसे करेंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। चलिए हम देखते हैं हमारे लिए कैसे ये फ़ायदेमंद हो सकती है। हम सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इंडेक्स आर डिस्कस लो, हमने यहाँ कुछ डिस्कस किया है क्या क्या फ़ायदा होता है। ये इन्फॉर्मेशन, सबसे पहली बात ये एक इन्फॉर्मेशन देती है। द इंडेक्स रिफ्लेक्ट जनरल मार्केट ट्रेंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में ये ट्रेंड डिफाइन करती है मार्केट। ठीक है, द मार्केट इंडेक्स इज ए ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करती है के हिसाब से। स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेट्स अप इंडेक्स पीपुल और ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइकवाइज व्हेन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन द डाउन, पीपल आर प्रिजमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में उतना लोग सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमको ये सिखाती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमको फ़ायदा मिलता है इससे। ट्रेडिंग जो क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है पॉपुलर है इंडेक्स में। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं। ट्रेड दे टेक अ ब्रॉडर कॉल ऑन द इकोनॉमी एंड जनरल स्टेट ऑफ द अफेयर एंड ट्रांसलेट दैट इनटू अ ट्रेड। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो इंडेक्स में ही ट्रेड करती है, पुट और कॉल डेरिवेटिव्स के बेसिस पे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। और दूसरा इसका यूज होता है पोर्टफोलियो हैजिंग करने के लिए। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो बहुत सारे किसी कंपनी का शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखे हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो उसको लॉसेस होगा। तो उस समय क्या होता है कि इंडेक्स का जो पुट वगैरह होता है वो उन्हें खरीद के रख सकती है, जिससे मार्केट जितना नीचे जाएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, और इसमें जो लॉस होगा उससे उसके थ्रू वो मेंटेन कर लेगा। तो एक हिसाब से सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी ये यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि 2010 में जो क्राइसिस आया था उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ था,
और अगर लोग चाहते तो हम अपने पोर्टफोलियो का हेज कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो अब तक हमने इतना देख लिया है हम लोग कैसे कैसे प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकते हैं इंडेक्स को। अब आगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ तक हमने तो ये देखा कि कैसे इंडेक्स कौन कौन मतलब उसको यूज कर सकता है और उससे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन सबसे पहले इंडेक्स बनता कैसे है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, ताकि हमें एक व्यू मिल सके कि इस पे हम ट्रस्ट करें या ना करें। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टू नो, ये बहुत ज़रूरी है, हाउ द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड या कैलकुलेटेड, स्पेशली इफ वन वांट टू एडवांस एज ए इंडेक्स ट्रेडर। एज वी डिस्कस, जैसे हमने पहले देखा था, इंडेक्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ मेनी स्टॉक फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर्स से उठा के बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक को एक ग्रुप में डाला जाता है, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। टू इंक्लूड स्टॉक इन द इंडेक्स, वही लोग स्टॉक में इंक्लूड होते हैं। तो इट शुड क्वालिफाई, तो इसे कुछ क्राइटेरिया जो होंगे उसे क्वालिफाई करनी पड़ती है। वंस क्वालिफाई एज एन इंडेक्स स्टॉक, अगर मान लीजिए एक बार क्वालिफाई करके इंडेक्स में वो स्टॉक घुस गया, तो इसे उस क्राइटेरिया को हमेशा परफॉर्म करना पड़ेगा, हमेशा क्राइटेरिया को मतलब पास करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का से वो पास नहीं कर पाया तो उसके जगह पर किसी दूसरे स्टॉक को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अगर फेल कर लेंगी तो उसको उस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा स्टॉक उसमें डाल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किस बेसिस पे उसमें डाला जाता है, तो एक लिस्ट बनाई जाती है जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड और सबसे बढ़िया होती है। बेस्ड किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस, द लिस्ट ऑफ स्टॉक इज पॉपुलेटेड। बहुत सारी लिस्ट बनाई जाती है। इच स्टॉक इन द इंडेक्स, इंडेक्स में सारे स्टॉक होते हैं, शुड बी असाइन अ सर्टेन वेटेज, उनको कुछ वेटेज लेने पड़ेंगे। Weightage is a simple term define how much important a certain stock in the index get compared to the other। सारी कंपनी जितने मान लीजिए किसी इंडेक्स में है वो तो कितना परसेंट उसका इन्वॉल्वमेंट है पूरे इंडेक्स को मूव कराने का। जैसे मान लीजिए किसी मतलब उस स्टॉक को पर्टिकुलर उस स्टॉक का कितना परसेंट वेटेज है पूरे निफ्टी को मूवमेंट अप एंड डाउन करने का, तो उस बेसिस पे भी स्टॉक को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल लेट्स आईटीसी का लिमिटेड जो है वो 7.6% वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में। निफ्टी 50 इंडेक्स में, निफ्टी 50 को क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। निफ्टी 50 भी 50 कंपनियों का इंडेक्स बनाया गया है जो सबसे वैल्यूएबल और सबसे बेस्ट है। तो निफ्टी 50 में 7.6% का वेटेज है। देन इट इज अ गुड एज saying that 7.6% of Nifty movement can be attributed to ITC। ITC का एट्रीब्यूशन है निफ्टी को मतलब चलाने के लिए अप एंड डाउन को 7.6% है उसको। ठीक है, चलिए हमने ये देख लिया कि उसको कुछ वेटेज के बेसिस पे उस पर इंडेक्स में लिया जाता है। तो वो वेटेज जो है किस हिसाब से देखा जाता है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, हाउ असाइन वेट, कैसे असाइन होता है स्टॉक ऑफ द इंडेक्स में होने के लिए। तो देयर आर मेनी वे, बहुत सारे हैं, लेकिन बट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फॉलो करती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। The weightage are assigned based on the company free float market capitalization. The larger the market capitalization, higher is the weightage। सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज़्यादा हो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट में, कितने खड़े हैं उसके शेयर, और उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए 500 शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, मार्केट में 5 शेयर्स हैं और
और 500 मैंने 500 मतलब 500 शेयर मार्केट में स्टैंड है बीसी कंपनी के, और उसका प्राइस उस समय चल रहा है 50 रुपये। तो उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकालने के लिए 500 इंटू 50 इक्वल टू 225,000। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया कैसे वेटेज है, कैसे निफ्टी कंस्ट्रक्ट होता है। अब दो ही नहीं है यहाँ पे, अब सेक्टर वाइज भी इंडाइसेस को अलग कर दिया गया है, हर सेक्टर के इंडाइसेस को अलग किया गया है। ठीक है, इंडाइसेस बनाया गया सेक्टर के बेसिस पे, कौन सा सेक्टर कब कैसा मूव कर रहा है ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वाइल द सेंसेक्स एंड निफ्टी रिप्रेजेंट द ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स जो सबसे बड़ी ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। सर्टेन इंडाइसेस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ है जो पर्टिकुलर सेक्टर को भी, हर एक सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती है। दीज आर कॉल्ड द सेक्टरल इंडाइसेस। फॉर एग्जांपल द बैंक निफ्टी और एनएससी रिप्रेजेंट द मूड स्पेसिफिक ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंक निफ्टी बैंकिंग इंडस्ट्री को करता है, सीएनएक्स आईटी जो होता है आईटी इंडस्ट्री को करता है, सीएनएक्स आईटी जो आईटी इंडस्ट्री को करता है। और जो है बीएससी एंड एनएससी हैव सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स। The construction of the maintain of these indices are similar to the other major index, उसकी तरह होती हैं। ठीक है, तो हमने आज सीख लिया और देखते हैं, चलिए देख लेते हैं आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे हैं। कुछ पॉइंट सीखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमने सीखे हैं। चलिए आप लोग, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वीडियो का लेंथ भी उस हिसाब से बढ़ जाता है, ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए बेटर नहीं होता है। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर दिस, एंजॉय इट।